हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम जी हैं। सर, क्या लगता है, लगातार आप लोग कल भी बैठक में राहुल गांधी भी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे और आज भी आप लोग बैठक में जाने वाले हैं, तो क्या लगता है सीट शेयरिंग को लेकर? देखिए, केवल सीट शेयरिंग ही मुद्दा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी हैं तो पॉलिटिकल मुद्दा भी साथ साथ चलता है। आप जैसा कि जानते हैं कि बिहार में हम लोग लगभग 6 पार्टियां हैं और 2 पार्टनर हम आने का है उनका। तो सीट शेयरिंग पर हम लोग अब अलग अलग दौर पे बात कर लिए हैं और हम लोग आए थे अपने नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल जी और केसी वेणुगोपाल से संगठनात्मक ढांचा पर कैसे हम और आगे बढ़े और इंडिया गठबंधन को और कितना ताकतवर करें और यदि और कुछ मार्गदर्शन हो इसके अतिरिक्त कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के, कैंपेनिंग को लेकर के, इसके बाद मैनिफेस्टो को लेकर के, हमारा जो है हर घर अधिकार है, जो गुलदस्ता है योजनाओं को, उसको लेकर के हम लोगों ने मार्गदर्शन किया। आप लोग का सवाल ये है कि सीट शेयरिंग का, तो सीट शेयरिंग में हमारे कई ऐसे पार्टनर आए हैं जिनको थोड़ी स्पेस सबको मिल के देना पड़ेंगे। हमारे सभी दल के लोग जो गठबंधन के साथी हैं सबको थोड़ा सोच करके उसमें स्पेस कैसे दिया जाए, उनको कैसे इंक्लूड किया जाए, इस विषय पर भी हमारी बात हुई। कांग्रेस पिछला बार बात करूं तो 70 सीट पे चुनाव लड़ी थी, तो इस बार क्या लगता है? देखिए, आने वाला समय में हमारा 70 सीट था। अब 70 सीट में सबका अपना अपना हिस्सा था। वो हिस्से का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सब दल को रखनी होगी और यदि हम और नए पार्टनर को ला रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ स्पेस रखनी होगी। लेकिन एकदम से हम ये नहीं कह सकते कि ये सामूहिक निर्णय निर्णय इंडिया गठबंधन का है और हम इस पे सभी लोग जो हम बोल रहे हैं उसी के इर्द गिर्द सोच रहे हैं। तो एक सामूहिक सोच, एक सामूहिक निर्णय इंडिया गठबंधन के सामने आया है। कुछ बिंदुओं पर हम लोग को और स्पष्टीकरण से आगे बढ़ना है और उस पर भी हम लोग बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं। कांग्रेस की लगातार बैठक हो रही है। बात करें जो सीएम चेहरा को लेकर अभी तक क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस का मैं बात करूं तो तेजस्वी यादव को लेकर अभी भी सहमत नहीं है। देखिए, ऐसा है कि ये हर मुद्दे जो है वो आपका सवाल चलता आ रहा है, लेकिन ये सवाल पर हम लोग इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टनरों के साथ बैठ कर के इस सवाल को विराम दे चुके हैं और जब हम चुनाव में आएंगे तो ये सवाल जो है शायद आपको उत्तर मिल जाए। लेकिन अभी जो सवाल है आपका, इस सवाल पर हम लोग बैठ कर के सारे मुद्दे पर इंडिया गठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैठक में सारे मुद्दे पर हम लोग बात कर चुके हैं। अब ये बार बार मीडिया का सवाल है तो मैं समझता हूँ कि इस विषय पर बार बार सवाल खड़े करना, मीडिया को भी इस पर विराम देना चाहिए कि बार बार सवाल खड़े कर करके हमारे संबंधों पर जो है रिश्ते हैं वो रिश्ते खराब करने का प्रयास ना हो। तो क्या आपको लगता है आज जो बैठक है उसमें सीट शेयरिंग या सीएम का चेहरा दोनों क्लियर हो जाएगी? देखिए भाई, हम सीट शेयरिंग का भी सवाल आपको बता दिए, ये सवाल भी आपको बता दिए, लेकिन फिर उस सवाल पर हाँ, ये सवाल बैठक में क्या होता है वो हमको भी पता नहीं होता है कई बार। अब वहाँ होमवर्क होता है, उससे होमवर्क से समराइज करके जो कंक्रीट बातें आती है उस पर हम लोग को काम करना होता है। वोटर अधिकार यात्रा वोट चोरी हुई है, ये जनता समझ चुकी है राहुल गांधी जी के वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से और आज उसी का परिणाम है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो हमारी मांग थी शुरू से और हमारे पार्टी ने न्यायालय में भी याचिका की थी जिसमें आधार को हम लोग शुरू से कहते थे कि सारे डॉक्यूमेंट मानो लेकिन आधार को भी ऐड करो, ताकि आधार सब व्यक्ति के पास है। लेकिन आप किसी को जन्म तिथि प्रमाण पत्र खोजोगे तो कौन उस जमाने में और हॉस्पिटल में पैदा होता है।
तो इसलिए हम लोगों ने के जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो अपील की थी आधार को लेकर के, और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ जनता टैग हो चुकी है, और आने वाला समय में जो है इंडिया गठबंधन बिहार में है वो मजबूती से निकलेगा और एनडीए सत्ता से बाहर होने जा रही है। लास्ट सवाल है अध्यक्ष जी, कल आपने देखा उपराष्ट्रपति का चुनाव था, लोकसभा का बात करूं या विधानसभा का बात करूं तो ईवीएम पे चुनाव होती है, लेकिन कल मैंने देखा वॉलेट पेपर चुनाव है, उसको आप कैसे देखें? देखिए, ये हम लोग राष्ट्रीय मुद्दा है, और राष्ट्रीय मुद्दा पर जो वोट की ट्रांसपेरेंसी पर यदि सवाल हो तो विकल्प तलाशना चाहिए। यदि विकल्प जनता को लगता है कि वोट चोरी ईवीएम से हो रहा है, तो इस पर भी इलेक्शन कमीशन को सभी दलों को बुला करके विमर्श कर करके एक ठोस निर्णय लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट नीलव के साथ दीपक झा, श्री न्यूज़ दिल्ली।